अब 15,000 होगा। तो आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, आप कैलकुलेट कर लो कि 15,000 से जो 11,250 की जो मेरा प्रीमियम था, जो एक लॉट का मार्जिन रिक्वायरमेंट था, जो हमने मार्केट को दिया था 11,250, अब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ने से हमें 50 रुपए की मुनाफा हो गया। मतलब हमारा जो हमारा ऑप्शन की प्राइस था वो 11,250 से अभी 15,000 हो गए। ठीक है, तो आपने 3,750 रुपए कमाया। यानी एट द मनी का अगर आपने ऑप्शन बाय किया, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ने से आपने 3,750 रुपए गेन किया। ओके, अब ये तो हो गई एट द मनी का। अब इन द मनी का बात कर लेते। तो इन द मनी का जो ऑप्शन था, जो था 22,900 की जो कॉल ऑप्शन आपने लिया था, वो 200 रुपए का प्रीमियम था। तो वहां पे आपको डेल्टा मिलता है 0.7, यानी 100 पॉइंट निफ्टी भरा 0.7, यानी एक पॉइंट पे आपको 70 पैसा मिलता है, यानी 100 पॉइंट पे आपको 70 रुपए मिलेगा। तो आपका ऑप्शन था 200 रुपए का, जो आपने इन द मनी का ऑप्शन बाय किया था, 15,000 मार्केट को दिया था, यानी आपका 200 रुपए का प्रीमियम था एक क्वांटिटी पे। पूरे एक लॉट पे आपको 15,000 की इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो इनटू आपको प्लस कितना हुआ, आपको 70 रुपए प्लस हुआ। तो इक्वल टू आपका जो अभी करंट जो आपका प्रीमियम है वो है 270 रुपए। यानी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट था, तो 70 इंटू 75, आपने इन द मनी में 70 रुपए गेन किया। क्वांटिटी कितना है 75, इक्वल टू आपका कितना हुआ, आपका हो गया 5,250, 5,250। ओके, तो आपने जो आउट ऑफ द मनी एटीएम पे कमाया था वो था 3,750। जो आपके एटीएम का प्रॉफिट है वो 5,250, ये आपकी प्रॉफिट है। ओके, अब आउट ऑफ द मनी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आउट ऑफ द मनी का मैंने आपको बोला आपको डेल्टा मिलेगा 0.3, यानी एक पॉइंट भरने पे आपके 30 पैसा मिलेगा आपको, यानी 100 पॉइंट। अब बात करते हैं जो आपका 23,100 की 23,100 की जो आपका कॉल ऑप्शन था, 100 रुपए 100 पॉइंट निफ्टी इंक्रीज होने पे आपको मिला 0.3। ओके, यानी आपको 30 रुपए मिले। क्वांटिटी कितना है, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे आपका प्रॉफिट होता है 2,250 रुपए की, 2,250 रुपीज की आपकी प्रॉफिट होता है। यानी आपका जो इन द मनी का ऑप्शन आपने बाय किया था, 15,000 रुपए आपने मार्केट पे दिया था, मार्केट को 15,000 की आपने कॉल ऑप्शन इन द मनी में बाय किया था। तो वहां पे आपको निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ने से आपको अब प्रॉफिट होता है 5,250। सेम 100 पॉइंट बढ़ने से अगर आपकी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी का ऑप्शन है, तो आपको मिलते हैं 3,750। और अगर आपकी आउट ऑफ द मनी की ऑप्शन है, सस्ती है, अगर आपने 7,500 रुपए मार्केट को दिया था, तो आपका प्रॉफिट होता 2,250। अभी आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कम है, इसीलिए हमें इसके इन द मनी में जो प्रीमियम हम दे रहे हैं, इन द मनी में जो प्रीमियम हम दे रहे हैं 15,000 की 50% होता है 7,500 रुपए। इसके लिए ये जो इन द मनी का ऑप्शन की जो प्रॉफिट है उसका 50% ही हमें मिलने को है। तो इसमें बुराई क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है इसीलिए हमारा प्रॉफिट कम है। वहां पे 15,000 पे हमें 5,250 रुपए मिल रहे थे, बट यहाँ पे 7,500 पे इससे 50% कम मार्जिन देके हमें 2,250 की प्रॉफिट हो रहा है। बात तो सेम ही है, बट सेम नहीं है। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्या प्रॉफिट तो ऐसा हो रहा है, बट क्या लॉस भी ऐसा ही होगा? इन द मनी में लॉस ज्यादा होगा, आउट ऑफ द मनी में कम होगा? द आंसर इज नो। आउट ऑफ द मनी में आपका लॉस ज्यादा होगा एंड इन द मनी में आपका लॉस कम होगा। आप बोलोगे ये कैसे? क्यों? हमेशा ना सस्ती चीज अच्छे नहीं होते,
ये आपने कई बार सुना होगा। आप मार्केट को ज्यादा पैसा दे रहे हो, यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि एक प्रीमियम के ऊपर दो वैल्यू रहता है। मैं आपको अभी बता देता हूं। मैंने बोला था कि आप कोई भी प्रीमियम, कोई भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसके अंदर दो वैल्यू रहते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। मैंने आपको बोला था, बट मैं आपको बता दूं, जो आईटीएम का ऑप्शन होता है, यहां पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों मिल जाता है। जो एटीएम का ऑप्शन है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाइए, वहां पे आप चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन पे हमें कितना टाइम वैल्यू, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। ओके, एटीएम के ऑप्शन पे आपको थोड़ा बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है, फॉर एग्जांपल मोर देन 10%, 20%। बाकी का जो रहता है आपका, वो रहता है टाइम वैल्यू। और जो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन रहता है, उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। ओके, ये बात को हमेशा याद रखना कि जो आपको इन द मनी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगा और आपका टाइम वैल्यू भी रहेगा। बट आप जब ओटीएम का ऑप्शन चूज करते हो तो उस पर आपको सिर्फ टाइम वैल्यू मिलता है। टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक्सपायरी जितनी नजदीक आएगा, आपका प्रीमियम उतना कम होता जाएगा, आपका प्रीमियम उतना मेल्ट होता जाएगा। एक्सपायरी के टाइम पे जो आउट ऑफ द मनी के जितने सारे ऑप्शन मिलता है आपको देखने के लिए, कॉल साइड में, पुट साइड में जितने सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, और एक्सपायरी के टाइम पे सारे के सारे ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। जी हाँ, आउट ऑफ द मनी का हर एक ऑप्शन जीरो हो जाता है। आप कोई भी एक्सपायरी के दिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाना, और जितने सारे आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है आपको 3.25 3.5 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। सब 0.5 पैसा, पूरा जीरो नहीं होता, 0.5 पैसा उसमें रह जाता है, मतलब जीरो ही हुआ, है ना। बट जो इन द मनी का ऑप्शन है, वहां पे आपको, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया, आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया, आपने कॉल साइड का ऑप्शन आपने बाय किया था और मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिर गई, यानी आपके अगेंस्ट पे मार्केट मूव कर दी, फिर भी आपका जो टाइम वैल्यू है, आपका जो लॉस है उतना ही लॉस रहेगा। बाकी आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपका रह जाएगा। यानी मार्केट अगर साइडवेज भी हो गया, और एक बात, मार्केट अगर साइडवेज भी हो गया तो जो ओटीएम का ऑप्शन है ये पूरा जीरो हो जाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट ना तो ऊपर गया, मार्केट ना तो नीचे आया, मार्केट जहां पे खुला था वहीं पे बंद हो गया एक्सपायरी के टाइम पे, तो जो ओटीएम का ऑप्शन है वो आपका जीरो हो जाएगा। बट जो आईटीएम का ऑप्शन है उसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा के लिए रह जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अगर आप एक बायर हो तो आप हमेशा ट्राई करना कि मार्जिन ज्यादा रहे चलेगा, बट आपको बेनिफिट भी मिलता है। लॉस का भी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको प्रॉफिट का दिखाया और लॉस का भी दिखा देता हूं। तो जो इन द मनी का ऑप्शन था आईटीएम 22,900 की कॉल ऑप्शन, और जो एटीएम का ऑप्शन था 23,000, और जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन था 23,100। तो ये था हमारा ऑप्शन। आप लॉस की बात करते हैं, लॉस अगर यहां से आपने कॉल ऑप्शन लिया था 23,000 जब मार्केट यहां पे था, अब मार्केट धम करके यहां से नीचे गिर गया, सेम बात कर लेते हैं, 100 पॉइंट गिर गई, तो आपका कितना लॉस होगा? अब मार्केट आ गई 100 पॉइंट गिर के, मार्केट आ गई 22,900 पे। ओके, तो मार्केट यहां से गिर गई, 100 पॉइंट गिर गई, तो 100 पॉइंट गिरने से इन द मनी में आपका कितना लॉस होगा, एट द मनी में आपका कितना लॉस होगा, एंड आउट ऑफ द मनी में कितना लॉस होगा, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जो हमें डेल्टा मिला, जो हमें डेल्टा देखने के लिए मिला कि 0.7% डेल्टा रहता है, 0.7 की डेल्टा रहता है इन द मनी में, क्या 0.7 के हिसाब से हमारा लॉस होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। जो हमें डेल्टा आउट ऑफ द मनी में मिल रहा था, जितना हमें आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट हो रहा था, उतना हमें इन द मनी में लॉस होगा।
जितना हमें आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट हो रहा था उतना इन द मनी में लॉस होगा, और जितना हमें इन द मनी में प्रॉफिट हो रहा था उतना हमें आउट ऑफ द मनी में लॉस होगा। आप समझे? मैं फिर भी आपको एक बार समझा देता हूं। जो आईटीएम ऑप्शन है, आईटीएम और ओटीएम, आईटीएम का जो प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट हुआ था 100 पॉइंट उठने से, मानो 100 पॉइंट गिरने से उतना आपका लॉस होने वाला है। और ओटीएम ऑप्शन का जितना प्रॉफिट हुआ था इन द मनी में 100 पॉइंट अगेंस्ट जाने पे आपका उतने का लॉस होगा। मतलब जो इन द मनी में हमारा प्रॉफिट बन रहा था 5000 के ऊपर, उतना तो हमें 100 पॉइंट गिरने पे आउट ऑफ द मनी में लॉस हो जाएगा। और आउट ऑफ द मनी में जितना हमें प्रॉफिट हो रहा था 2200 के ऊपर, 2250 रुपए जो आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रॉफिट हुआ था, 100 पॉइंट गिरने से, उसका उल्टा होने से हमें उतना लॉस मिलेगा इन द मनी का ऑप्शन पे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप अगर इन द मनी में रहते हो तो आपका प्रॉफिट भी होता है तो ज्यादा होता है, एंड लॉस होता है तो कम होता है। और ब्रेक इवन क्या रहेगा, मैं अभी आपको समझा देता हूं कि ब्रेक इवन भी क्या रहेगा। आपने ऐसा, आई होप आप समझ गए कि अगर आप इन द मनी में ऑप्शन बाय करते हो इन द मनी का, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो एट द मनी आउट ऑफ द मनी से ज्यादा रहेगा, एंड जो लॉस भी होगा वो आउट ऑफ द मनी इन द मनी से कम होगा। एंड एटीएम का ऑप्शन जितना आपको लॉस भी होगा उतना आपको प्रॉफिट भी होगा, बट उसमें भी टाइम आपको इंट्रिंसिक वैल्यू उतना खास देखने के लिए नहीं मिलता। बट इन द मनी के ऑप्शन के अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहता है, टाइम वैल्यू कम रहता है। एट द मनी के ऑप्शन पे टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहता है। और आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में आपको कोई भी टाइम की आपको कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलता, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है। ओके, आप फटाफट ब्रेक इवन भी देख लेते हैं। अब मैं आपको ब्रेक इवन भी समझा देता हूं। अगर आपने इन द मनी का ऑप्शन लिया था, आईटीएम का ऑप्शन जो था 22,900 की कॉल ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सी ऑप्शन। ओके, ये आपने लिया था, कितने पे लिया था? 200 रुपए। और एटीएम का ऑप्शन जो था 23,000, कितने पे लिया था आपने? 150। ओटीएम का जो ऑप्शन था 23,100 की जो कॉल ऑप्शन था, आपने कितने पे लिया था? 100 रुपीज पे। तो अब ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे कहां जाने के बाद मतलब हमारा प्रॉफिट शुरू होगा या हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने ये वाला कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, इन द मनी का ऑप्शन बाय करके रखते हो, तो मार्केट कहां पे जाके अगर एक्सपायर हो जाता है तो हमें प्रॉफिट आने वाला है, और किस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो हमारा लॉस होगा। इसे ही हम ब्रेक इवन बोलते हैं। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी के टाइम पे स्ट्रेटेजी बिल्डर हमेशा अवेलेबल है सबके पास। आई थिंक आपके पास भी अवेलेबल है, सेंसिबल जैसे, ऑस्ट्रा जैसे स्ट्रेटेजी बिल्डर, जो आपको खुद से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे देता है। ओके, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकते हैं। हर चीज का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो आपको चीजें जो है वो आगे जाके आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने 22,900 की कॉल ऑप्शन बाय करते हो और मानो 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के टाइम पे कहां पे जाने के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा, तो ये भी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने 22,900 का कॉल ऑप्शन 200 रुपए पे लिया, आपकी 15,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, 75 का लॉट है निफ्टी के अंदर, आपको अभी से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर मार्केट 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर चला जाए तो हो सकता है आपको अभी के लिए कुछ प्रॉफिट मिल जाए। बट अगर आप एक्सपायरी के लिए सोच रहे हो, आप अगर एक पोजीशन बना रहे हो, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो कि एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ पे जाएगी, आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ये आप कैलकुलेट करोगे ब्रेक इवन को देख के। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाने पे हमें प्रॉफिट आने वाला है, कहाँ किस पॉइंट के नीचे रहेगा तो हमारा लॉस होने वाला है। तो ये भी कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट बहुत ही इजी है, सिंपल है। एक बार आपको मैं समझा दूंगा, आप हमेशा हमेशा के लिए समझ जाओगे, आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो कैलकुलेट फटाफट देख लीजिए। जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ब्रेक इवन निकलने का सबसे आसान तरीका है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। आपका एटीएम का स्ट्राइक प्राइस क्या है? आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस है 22,900।
प्लस 200 रुपये आपका प्रीमियम है, तो कितना हो गया 23,100। ये हो गई आपकी ब्रेक इवन। जो आईटीएम का ऑप्शन है उसका ब्रेक इवन है जो ब्रेक इवन है 23,100, यानी एक्सपायरी तक अगर मार्केट 23,100 के ऊपर रहेगा तो आपको 0.7 की डेल्टा के हिसाब से आपको प्रॉफिट होने वाला है, समझ गए। और अगर 23,100 की नीचे रहेगा तो आपका लॉस रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मार्केट कहां पे है, एट द मनी क्या था हमारा, एट द मनी जो था वो 23,000 था। यह हमारा एट द मनी का ऑप्शन है, एटीएम है, ओके। यानी अगर आपने इन द मनी का 22,900 की कॉल ऑप्शन 200 रुपए प्रीमियम देके बाय किया है तो निफ्टी को 23,100 जाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट शुरू होगा, आज नहीं एक्सपायरी के टाइम पे। तो अभी मार्केट है 23,000 पे, तो अभी भी आपको 100 पॉइंट की गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे एक्सपायरी के टाइम पे, ओके। तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट की गेन करना पड़ेगा, 100 पॉइंट आपको गेन करना पड़ेगा, तब आपका ब्रेक इवन। आपका ब्रेक इवन क्या रहा 23,100, ये आपकी ब्रेक इवन रह गया, आपकी ब्रेक इवन हो गया 23,100, ओके। इन द मनी का जो ऑप्शन था 22,900, जो आपने 200 रुपए प्रीमियम देके बाय किया था, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 75 की लॉट के हिसाब से 15,000, उसका आपका जो ब्रेक इवन देखने के लिए मिला वो होगा 23,100। अब बात कर लेते हैं